हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और जल्द ही परीक्षा की तारीख भी जारी हो जाएगी। तो बच्चों, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पेपर कैसा आता है, कितने प्रश्न आते हैं, एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, पेपर में समय कितना मिलता है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस सेक्शन का डिस्कशन होगा, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के इतने बड़े सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल लगता है। और अगर एग्जाम में जीके अच्छा कर लेंगे तो आपको अन्य किसी सब्जेक्ट में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को मिस मत करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी ने जो 3 फरवरी 2021 को जो पेपर कराया था 10:30 से 12 शिफ्ट का, उसका जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय के बारे में जानकारी है फ्रेंड। तो भारत और पाकिस्तान के जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। तो ये किससे संबंधित है ऑपरेशन विजय? ये संबंधित है कारगिल युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब पारित किया है ये? तो ये किया है जुलाई 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लग रही प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो द लिटिल बैलेंस के राइटर हैं गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 6 बार बनी है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो द बंगाल गजट जो आया था फ्रेंड, ये आया था, भारत का ये पहला समाचार पत्र था और ये 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक से जेके हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये कोशिका का बाहरी आवरण है प्लाज्मा झिल्ली। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र जो है उसका नाम है मालाबार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये बन गया है चंद्रभागा समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो कहलाती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। बाकी जो भी रेखाएं हैं आप लोग उनके बारे में अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि किन देशों के बीच में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं केरल के कृष्णा अट्टम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है?
तो समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो पूर्वोत्तर की झील है वो है लोकटक झील। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार जिस राज्य में है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है शैलेश तिनैकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो ये सिद्धांत दिए थे जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैशकॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नैशकॉम का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है? तो है डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो खातों का जो है संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, यानी कि सीएजी कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला के पुत्र थे भरत। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। तो कौन सा राज्य था? ये था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो किया जाता है ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? तो किया है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? तो यह है कार्बन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड अगर आपकी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास, बहुत ज्यादा हैं सर। एक प्रश्न पूछा गया है कि दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो जीता है विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गोवा के मुख्यमंत्री थे 2020 में प्रमोद सावंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो जीता है राणादास गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।